फ्रेंड, देखिए पोशाक राशि के लिए अभी जो 12 फरवरी 2021 तक फॉर्म को आईसीडीएस के द्वारा ऑनलाइन भरवाया गया था, जिससे पोशाक की राशि लाभुक के सीधे बैंक खाते में भेजे जाने की बात कही गई थी। उससे संबंधित अब आईसीडीएस के तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या दे रहा है। यह लेटर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही वो आईसीडीएस की तरफ से जारी किया गया लेटर है जो कि हमारे पास में आया है और ये दिनांक 12/2/2021 को आया है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, ये भेजा गया है निदेशक ऑफ आईसीडीएस। आईसीडीएस के जो निदेशक होते हैं उन्होंने भेजा है किसके पास में? सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी कि डीपीओ के पास में और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ के पास में। ये लेटर दोनों जगह पर भेजा गया है। तो देखिए यहाँ पर विषय में दे दिया है कि स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के लाभुकों का विवरणी अद्यतन करने के संबंध में, अद्यतन कराने के संबंध में, अर्थात जो 3 से 6 वर्ष के जितने भी लाभुक हैं उनका जो डिटेल्स होता है उनका अपडेट कराया जाए, इसी के विषय में आप लोग को ये जानकारी दिया गया है। तो चलिए हम नीचे पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के लाभुकों को पोशाक राशि डीबीटी के माध्यम से दिया जाना है। इसके लिए निम्न विवरणी को अपडेट करते हुए 100% बच्चों को पोशाक राशि दिया जा सके। देखिए सबसे पहला चीज क्या हम लोग को अपडेट करना है, देखिए वो बता रहा है यहाँ पर। देखिए वो आईसीडीएस की तरफ से बोला गया है कि जो उनका परियोजना है डीपीओ का या सीडीपीओ का जो भी परियोजना है, उनका पीएफएमएस रिजेक्टेड सूची में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के विवरणी में सुधार करें और इसको सेविका से तत्पश्चात महिला पर्यवेक्षिका से सत्यापित करें। तो देखिए पहले समझ लीजिए कि पीएफएमएस जो रिजेक्टेड सूची दे रहा है ये क्या होता है। देखिए हमने आंगनबाड़ी का जितना भी बच्चों का फॉर्म भरा है, जो कि जून 2020 से ही फॉर्म को भरा जा रहा है, और इधर भी जितना हम लोगों ने फॉर्म भरा है, चाहे पोशाक राशि के लिए भरा हो या फिर अपने आंगनबाड़ी में नए लाभार्थी को जोड़ने के लिए भरा हो, तो देखिए उस समय हमने जो भी बैंक खाता दिया था, तो अगर मान लीजिए कि हमने गलती से भी बैंक खाता को गलत वहाँ पर डाल दिया था, फॉर्म भरते समय गलत डाल दिया था, तो देखिए वो हमारा जो बैंक खाता हमने गलत डाला हुआ है वो हमारा रिजेक्ट होकर के वापस आ जाता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए उसी बैंक खाते का जो रिजेक्शन दिखाता है वहीं उसी को बोला जाता है पीएफएमएस रिजेक्टेड सूची, पीएफएमएस रिजेक्टेड लिस्ट। तो देखिए इस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी दे देंगे और वो वीडियो आपको इस वीडियो के सबसे अंत में स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं कि आपके आंगनबाड़ी में कितने लाभार्थी का बैंक का खाता रद्द हो गया है, यानी पीएफएमएस रिजेक्ट अकाउंट में कितने लाभार्थी का नाम आया है। साथ ही हमने उस वीडियो में यह भी बता दिया कि उस बैंक खाते को हम लोग किस तरह से सुधारेंगे, पीएफएमएस रिजेक्टेड लिस्ट को कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए इसी में कह रहा है कि अपने परियोजना का पीएफएमएस रिजेक्टेड सूची में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के विवरणी में सुधार करें, मतलब कि जो भी बैंक का विवरण गलत हो गया उसको सुधार के लिए, तथा इसको सेविका से और तत्पश्चात महिला पर्यवेक्षिका से सत्यापित करवाएं। जैसे कि हम आपको बता दें कि जो भी फॉर्म को आंगनबाड़ी में भरा जाता है, चाहे वो पोशाक राशि के लिए हम लोग भरें या फिर अपने आंगनबाड़ी में नए लाभार्थी को जोड़ने के लिए भरें, तो जो भी फॉर्म भरा जाता है तो फॉर्म भरने के बाद में हम लोगों को सत्यापित करना होता है। ये सत्यापन आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका करती हैं, उनको सत्यापित करना होता है। और जब यहाँ से फॉर्म वो सत्यापित हो जाता है तब वो एलएस मैम यानी सुपरवाइजर मैडम के पास में चला जाता है, और तब अब अगर वहाँ से सुपरवाइजर मैडम वहाँ से उस फॉर्म को सत्यापित कर देती हैं, वेरीफाई कर देती हैं, तब हमारा लाभार्थी का डाटा आईसीडीएस के जो हेड ब्रांच है पटना में वहाँ पर चला जाता है, और वहीं से फिर उस लाभार्थी के बैंक खाते में पैसे को भेजा जाता है या फिर ओटीपी को भेजा जाता है। तो अगर मान के चलिए हमने फॉर्म को भर दिया है, अगर सत्यापन उसका नहीं अभी तक किया है, तो फिर हमारा ओटीपी कहाँ से आएगा? उनका डाटा तो लॉक अनलॉक ही दिखाएगा। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक सभी लाभार्थी का, चाहे वो पोशाक राशि वाले हों या फिर जितना हमने पुराना लाभार्थी का ऑनलाइन किया था या फिर जितना नया लाभार्थी का ऑनलाइन किया था, तो जितने भी लाभार्थी का हम लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था या अभी तक भरा है, उन सभी को आप जा कर के चेक कर लीजिएगा कि आपने उसको सत्यापित कर दिया है या नहीं किया है। सत्यापन का हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वो भी वीडियो आपको स्क्रीन पर लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए उसको आप सुधार लेंगे। सुधार करने के बाद में आपका काम अब कुछ नहीं है, जब सुधार
कर दीजिएगा तो वो फिर सुपरवाइज़र के पास में जाएगा और सुपरवाइज़र मैडम फिर उसको सत्यापित कर देंगी। तब आगे से आपका OTP उन बच्चा का आने लगेगा और उसका ड्रेस का पैसा भी आएगा। जब तक आप अपने केंद्र से उसको सत्यापित नहीं कर देते हैं, उसको वेरीफाई नहीं कर देते हैं, तब तक उस लाभार्थी का पैसा नहीं आएगा। अब देखिए दूसरा नंबर में दे रहा है कि डुप्लीकेट मोबाइल नंबर का डाटा CDPO लॉगिन से चेक करें। तो देखिए जिस तरह से सभी आंगनबाड़ी के पास में एक अपना यूजर ID और OTP होता है, उसी तरह से LS मैम यानी सुपरवाइजर मैम तथा CDPO मैम के पास भी उनका अपना अलग अलग यूजर ID और पासवर्ड होता है। तो वो CDPO मैम अपना जो परियोजना है उसमें अपना डाल करके जो आंगन लाभार्थी ऐप होता है उसमें वो सुपरवाइजर और मैम और CDPO मैम अपना ID से लॉगिन करके चेक कर सकती हैं कि किस आंगनबाड़ी में कितना गलत मोबाइल नंबर डाला हुआ है या किनका किनका हमने सत्यापन नहीं किया है, वो सारा वहाँ से वो सब देख लेती हैं। तो देखिए वहीं दे रहा है कि डुप्लीकेट मोबाइल नंबर का डाटा, अगर हमने कोई गलत मोबाइल नंबर डाला है या फिर एक ही मोबाइल नंबर दो लाभार्थी मतलब दो लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन में दे दिया है, दो अलग अलग लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन में दे दिया है, मतलब एक ही फ़ोन दो परिवार के लिए दिया गया है, तो वो हमारा डुप्लीकेट मोबाइल नंबर कहलाता है। तो उन डुप्लीकेट मोबाइल नंबर को भी आपको सुधारना है और सुधार करने के बाद में उसको अपडेट करके फिर अपलोड कर देना है और तब जाके CDPO मैम भी वहाँ से अपलोड कर देंगी, तो हमारा वहाँ से ठीक हो जाएगा। फिर देखिए नीचे क्या दे रहा है कि 3 से 6 वर्ष के स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे नए बच्चे का विवरण। अब देखिए नए बच्चे से इसका क्या संबंध है कि देखिए हमने पहले से जो पुराने बच्चे का फॉर्म भर दिया था उसका बात नहीं कर रहा है। अभी जो हमने चाहे पोशाक राशि के लिए भरा हो या फिर अभी इस समय हम लोगों ने अपने आंगनबाड़ी में नए लाभार्थी को जोड़ने के लिए भरा हो, तो जो नए लाभार्थी का विवरण है देखिए icdsonline.bis.nic.in पर लॉगिन करके देखिए उस पर लॉगिन करके किसको किसको सत्यापित करना है। तो देखिए दे रहा है कि पहले सेविका को सत्यापित करना है, फिर महिला पर्यवेक्षिका के स्तर से सत्यापित करा ले। मतलब कि जो ICDS है वो CDPO मैम और DPO मैम को कह रहा है कि आप लोग क्या कीजिए कि जितने भी नए लाभार्थी के आंगनबाड़ी वाले फॉर्म भरे हैं उनको पहले सेविका से सत्यापित करवाइए और फिर सुपरवाइजर मैडम यानी महिला पर्यवेक्षिका से सत्यापित करा लीजिए। उसके बाद में देखिए क्या दे रहा है कि जिन लाभुकों को पूर्व में OTP या DBT प्राप्त नहीं हुआ था, देखिए इसका क्या अर्थ है कि देखिए हमने फॉर्म तो बहुत सारे बच्चे का भरा था लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे का OTP आ रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जिनका OTP आ रहा है पहले से उनका तो ड्रेस का पैसा पोशाक का पैसा आ जाएगा, लेकिन जिनका OTP नहीं आ रहा है, जिनका कि अनलॉक दिखा रहा है, तो उनका क्या होगा। तो देखिए उनके लिए बोल रहा है कि जिन लाभुकों को पूर्व में OTP या DBT प्राप्त नहीं हुआ था उनके विवरणी में आवश्यक सुधार कर लें, जैसे PFMS रिजेक्टेड लिस्ट में देख लें। तो हम आपको इसका वीडियो दे देंगे लास्ट में, आप देख लीजिएगा कि PFMS रिजेक्ट लिस्ट में हम लोग कैसे देखते हैं और उसको वहाँ पर अगर गलती होगा तो किस तरह से सुधारते हैं, और उनका विवरणी में आवश्यक सुधार भी कर दें। अगर उनका मोबाइल नंबर गलत है तो आप मोबाइल नंबर भी सुधार दें, अगर लाभार्थी का उम्र गलत डाला गया है तो आप उम्र भी सुधार सकते हैं। हमने इस सब के लिए वीडियो बना दिया है, आप वीडियो के लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, बारी बारी से सब पर वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए इसको भी बोल रहा है कि अगर जिनको DBT पहले से प्राप्त नहीं हुआ था उनका भी विवरण को सुधारना है और उसको फिर से अपडेट कर देना है सुधार करके। अब देखिए 5वां नंबर में कह रहा है कि आंगन के वेबसाइट पर CDPO लॉगिन में लंबित सत्यापित डाटा को सत्यापित करा ले। ये देखिए CDPO को कहा जा रहा है कि आंगन का जो वेबसाइट है, आंगन नाम का एक एप्लीकेशन आता है, जिस तरह से हम लोग आंगन लाभार्थी एप्लीकेशन चलाते हैं उसी तरह से CDPO और सुपरवाइजर मैम के लिए आंगन नाम का एक एप्लीकेशन आता है। वो लोग अपना CDPO मैम अपना लॉगिन कर लेंगी उसमें, और जितने भी लंबित सत्यापित है जिनका कि अभी तक उन लोगों ने सत्यापित नहीं किया है, हमने सत्यापन कर दिया है लेकिन उन लोगों ने अभी हमारे केंद्र के बच्चों का सत्यापन नहीं किया है, उनको भी सत्यापित कर दें। क्योंकि जब तक वो लोग सत्यापित नहीं करेंगी यहाँ से तब तक वो देखिए हम लोगों ने तो सत्यापित कर दिया है यहाँ से, हम लोगों को करने के बाद में सुपरवाइजर मैम को करना है। सुपरवाइजर मैम जब सत्यापित कर देंगी तो CDPO मैम को करना है, और CDPO मैम जब सत्यापित कर देंगी तब वो हमारा डाटा ICDS का हेड ब्रांच मतलब पटना में जाता है, जिस राज्य का होगा वहाँ पर डाटा चला जाएगा। तो जब तक यहाँ से ये सारे लोग सेविका, उसके बाद में सुपरवाइजर मैम और उसके बाद में CDPO मैम, जब तक ये तीनों लोग सत्यापित नहीं करेंगे तब तक हमारे लाभार्थी का ना तो OTP आएगा, ना ही ड्रेस का पैसा मिलेगा और ना ही लाभार्थी का डाटा लॉक होगा। तो यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपका किसी भी लाभार्थी का डाटा अनलॉक दिखा रहा है तो आप अपने ब्लॉक में जाइए, अपने परियोजना में जाइए और वहाँ पे सुपरवाइजर मैम से चेक कराइए कि आपका कितना कितना का वहाँ से सुपरवाइजर मैम के द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया है। वो सारा अपना वहाँ से डाटा खुलवा करके आप वहाँ से
से भी उन लोगों का डाटा वेरीफाई करा दीजिएगा, तब आगे से आपका जो लाभार्थी हैं जिनका अनलॉक दिखा रहा है सबका डाटा लॉक हो जाएगा। और देखिए लास्ट में दे रहा है, अतः उपरोक्त विवरणी को अपलोड एवं सत्यापित करना सुनिश्चित किया जाए। मतलब कि जितना भी विवरण ऊपर में बताया गया है सबको अपलोड किया जाए तथा सबको सत्यापित कर दिया जाए, ताकि आगे से सभी बच्चों का पोशाक राशि हो या फिर उनका OTP हो, सब चीज़ आए, जितना भी लाभ मिलता है सारा लाभ मिले। और साथ ही साथ में जितना भी बच्चा का वहाँ पर अनलॉक दिखा रहा है आंगन लाभार्थी वेरिफिकेशन पे, सबका लॉक हो जाए। तो देखिए हमने आपको पहले वीडियो बना भी दिया है कि सभी लाभार्थी का जो जिनका अनलॉक हुआ है वो क्यों हुआ है, हमने उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है। सारा वीडियो हमारे वीडियो के लिस्ट में है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और जो उसमें बताया गया है, जिस तरह से सुधार करने के लिए बताया गया है, सब आप जा करके सुधार करके कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आप सुपरवाइजर मैडम से भी सुधार कर सत्यापित करवा लीजिए। उसके बाद में सभी लाभार्थी का आपका पोशाक का पैसा भी आएगा, सभी लाभार्थी का DBT भी आएगा, सभी लाभार्थी का OTP भी आएगा, और उसके बाद में सभी लाभार्थी का आपके आंगनबाड़ी केंद्र से वहाँ पर लॉक भी दिखाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी आपको उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर इस वीडियो में जहाँ पर भी हमसे त्रुटि हुआ होगा तो आप उसको माफ़ कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के पास में भी भेज दीजिएगा, सभी सेविका के पास में और अन्य लोगों के पास में भी भेज दीजिएगा, ताकि सभी सेविका व अन्य लोग इस वीडियो को देख करके जानकारी प्राप्त कर सके और अपने लाभार्थी का वेरिफिकेशन करा सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।